students, class 5, the computer, chapter 5, word, वर्किंग विथ ग्राफिक, MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चैप्टर है। इसमें हम लोग ग्राफिक मतलब इमेज, फ्लिपकार्ट, वेडार, स्मार्टार्ट, इस तरह का कुछ ग्राफिक्स के साथ इसमें क्या काम कर सकता है, वो कैसे कर सकता है, उसके बारे में हम लोग अभी ये चैप्टर में पढ़ेंगे। हेलो चिल्ड्रन, you have learned about the word that how it helps in creating document. Today you will learn something more about it. You have learned about the word that how it helps in creating document. You may have studied in the previous class how the word helps in creating document. Class 4 में आप लोग एक MS Word का चैप्टर पढ़े होंगे। उसमें आप लोग MS Word में डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में भी आप लोग वो चैप्टर में पढ़ा हो। टुडे यू विल लर्न समथिंग मोर अबाउट इट। आज हम लोग MS Word के साथ एक डॉक्यूमेंट में और एक्स्ट्रा हम लोगों को जो कर सकता है वो न्यू चीज़ के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डिजाइन्ड टू हेल्प यू टू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट। MS Word वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। इट इज डिजाइन्ड टू हेल्प यू टू क्रिएट द प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट। ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हम लोग को हेल्प करता है टू क्रिएट द प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट। उसमें हम लोग को कुछ बढ़िया क्वालिटी में डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ये हम लोग को हेल्प करता है। विथ द फाइनेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टूल्स, वर्ड हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज एंड राइट योर डॉक्यूमेंट्स मोर एफिशिएंटली ना। हम लोग को MS Word में डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करने के लिए ढेर सारा टूल्स मिलता है। उसके साथ वर्ड हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड राइट आवर डॉक्यूमेंट मोर एफिशिएंटली। उसके साथ MS Word में अपना डॉक्यूमेंट को बहुत एफिशिएंट मेथड में उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और अपना डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए हम लोग को MS Word हेल्प करता है। वर्ड ऑल्सो इंक्लूड्स द पावरफुल एडिटिंग एंड रिवाइजिंग टूल that you can collaborate with others easily. MS Word also include the powerful editing and revising tools. में अपना डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए कुछ पावरफुल टूल्स है और अपना डॉक्यूमेंट को एक बार रिवाइज करने के लिए, उसको एक बार फिर से उसको देखने के लिए, उसके लिए भी डिफरेंट टूल्स है। सो दैट यू कैन कोलाबरेट विथ अदर्स ईजिली ना। इसके साथ हम लोग को दूसरे के साथ वी कैन ईजिली कोलाबरेट, दूसरे के साथ भी हम लोग को बहुत आसानी से डॉक्यूमेंट वाला काम कर सकता है। वर्किंग विथ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के साथ MS Word में जो काम करना है उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। इंसर्टिंग शेप, डिफरेंट शेप हम लोग MS Word का डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करना है उसका स्टेप्स है। यू कैन ऐड वन शेप टू योर फाइल और कंबाइन मल्टीपल शेप्स टू मेक ए ड्राइंग और ए मोर कॉम्प्लेक्स शेप। हम लोग को MS Word का एक फाइल में एक शेप भी ऐड कर सकता है या फिर ढेर सारा डिफरेंट शेप्स उसको ज्वाइन करके, उसको कंबाइन करके हम लोग एक ड्राइंग बना सकता है या फिर मोर कॉम्प्लेक्स शेप हम लोग को बना सकता है। अवेलेबल शेप्स इंक्लूड लाइंस, रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोस, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार्स, बानर्स एंड कॉलम। इस तरह का शेप हम लोग को MS Word में अवेलेबल है। लाइन्स अवेलेबल है, रेक्टेंगल शेप, बेसिक शेप, डिफरेंट शेप्स है उसमें, बेसिक शेप वाला वो ग्रुप में, ब्लॉक आरोस, डिफरेंट प्रकार का आरोस, इक्वेशन वाला शेप, फ्लो चार्ट वाला शेप, स्टार, बैनर एंड कॉलम। आफ्टर एडिंग वन और मोर शेप्स यू कैन ऐड टेक्स्ट, बुलेट्स, नंबरिंग एंड क्विक स्टाइल्स टू दम। एक या एक से ज़्यादा शेप वो अपना डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के बाद वी कैन ऐड द टेक्स्ट। और शेप के अंदर में कुछ लिख भी सकता है। वी कैन ऐड बुलेट मार्क डाल सकता है, नंबरिंग कर सकता है एंड द क्विक स्टाइल टू दम। वो शेप में कुछ स्टाइल भी दे सकता है, उसके अंदर कुछ कलर या दूसरा कोई स्टाइल भी वो शेप के लिए हम लोग को दे सकता है। टू ऐड ए शेप जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। MS Word का डॉक्यूमेंट में एक शेप ऐड करने के लिए ये स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए ये है MS Word का एक विंडो ऐसा होता है ना, उसमें एक पेज भी है। इसमें हम लोग को कोई भी एक शेप हम लोग को ऐड कर सकता है। स्टेप 1 ऑन द इंसर्ट टैब, हम लोग को इसमें डिफरेंट शेप वगैरह ऐड करने के लिए
इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाना है। यह है इंसर्ट टैब। ये इंसर्ट टैब में जाने के बाद इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप जस्ट क्लिक द शेप। इंसर्ट टैब के नीचे इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाने के बाद जस्ट क्लिक द शेप। शेप कमांड में क्लिक करना है। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। एक ड्रॉप डाउन मेनू वो खुल जाएगा वहाँ पर। उसमें जस्ट क्लिक द शेप दैट यू वांट। हम लोग को जो शेप चाहिए वो शेप में माउस से क्लिक करना चाहिए। स्टेप 3 जस्ट क्लिक एनीवेयर इन द वर्किंग एरिया एंड देन ड्रैग टू प्लेस द शेप। उसके बाद अपना पेज में द वर्किंग एरिया में आकर के जहाँ पर वो शेप चाहिए वहाँ पर माउस से क्लिक करने के बाद खींचना है। वो क्लिक करते हुए खींचना है, ड्रा करना। ड्रा करके वो शेप हम लोग को वो शेप का साइज कितना चाहिए उतना साइज में वो शेप आने के बाद माउस बटन को छोड़ देना। इंसर्ट द टेक्स्ट टू शेप। इसी प्रकार एक शेप ऐड करने के बाद उसके साथ एक सेंटेंस, एक वर्ड, ये कैसे लिखना है। वंस यू हैव added a shape, you can add a text inside the shape। एक बार एक शेप ऐड करने के बाद उसमें हम लोग को कुछ लिख भी सकता है। फॉर दिस यू हैव टू क्लिक इनसाइड द शेप एंड स्टार्ट टाइपिंग। उसके लिए वो शेप के अंदर में क्लिक करने के बाद क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। वी कैन स्टार्ट द टाइपिंग। द फैक्ट फाइल द टेक्स्ट दैट यू ऐड बिकम्स ए पार्ट ऑफ द शेप। जो टेक्स्ट हम लोग एक शेप के अंदर लिखेगा वो भी वो शेप का एक पार्ट बन जाएगा। इफ यू रोटेट और फ्लिप द शेप द टेक्स्ट ऑल्सो रोटेट्स और फ्लिप। का मतलब वो शेप हम लोग इफ वी रोटेट द शेप और इफ वी जस्ट फ्लिप द शेप देन द टेक्स्ट ऑल्सो, वो टेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, वो भी वो शेप के साथ रोटेट एंड फ्लिप हो जाएगा। देन फॉर्मेट शेप। शेप को फॉर्मेटिंग करने का कुछ मेथड। आफ्टर यू इंसर्ट ए शेप a new tab called drawing tools format will appear every time you click on the shape। एक बार एक शेप अपना पेज में ऐड करने के बाद जब भी हम लोग वो शेप में माउस से क्लिक करेगा उस समय एक ड्राइंग टूल्स द फॉर्मेट टैब आएगा। ड्राइंग टूल्स द फॉर्मेट टैब वो रिबन में आएगा। देन स्टेप 1 just click the shape to whom you want to apply a different shape style। हम लोग को वो शेप में क्लिक करना चाहिए जो शेप का स्टाइल हम लोग चेंज करना चाहता है या जो शेप को हम लोग फॉर्मेट करना चाहता है वो शेप में हम लोग माउस से क्लिक करना चाहिए। स्टेप 2 just click on the drawing tools and the format tab then in the shape style group ना। उसके बाद शेप स्टाइल ग्रुप में जाकर के ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब में क्लिक करना। ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब देन क्लिक द स्टाइल दैट यू वांट टू अप्लाई। उसमें हम लोग को डिफरेंट प्रकार का जो स्टाइल्स मिलेगा तो शेप के लिए उसमें से जो स्टाइल हम लोग को बहुत अच्छा लगता है वो स्टाइल में जाकर माउस से क्लिक करना चाहिए। द ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब ऑल्सो अलाउस यू टू चेंज द शेप, फिल, द आउटलाइन, इफेक्ट एंड हाउ द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज रैप्ड अराउंड द शेप। ये ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब में हम लोग को ये सब कर सकता है। वी कैन चेंज द शेप, फिल। उसका मतलब वो शेप के अंदर में जो कलर है उसको हम लोग को वी कैन चेंज इट है ना। और वो शेप का आउटलाइन कलर भी वी कैन चेंज। द इफेक्ट भी चेंज कर सकता है। एंड हाउ द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज रैप्ड अराउंड द शेप। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो शेप में, वो शेप के अंदर कैसे वो रैप्ड अराउंड द शेप, वो रैप किया हुआ है। रैप करने का मतलब क्या है, वो शेप के अंदर में होना चाहिए वो टेक्स्ट है ना। जो टेक्स्ट हम लोग लिखता है वो शेप के बाहर नहीं होना चाहिए। वो कैसे कैसे उसके अंदर में उसको एडजस्ट करना चाहिए, ये सारा चीज़ का डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट सेटिंग्स हम लोग को ये ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब में मिल जाएगा। डिलीट शेप। एक शेप को डिलीट कैसे करेगा उसका स्टेप। इफ यू डिसाइड यू नो लॉन्गर वांट द शेप इन योर डॉक्यूमेंट देन क्लिक ऑन द शेप एंड प्रेस डिलीट की। और हम लोग को एक शेप अपने डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए तो ऐसा है तो वो शेप में क्लिक करने के बाद क्या करना चाहिए, डिलीट की प्रेस करना है। वो शेप में क्लिक करने के बाद अपना कीबोर्ड का डिलीट की प्रेस करना। इंसर्टिंग द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का स्टेप्स क्या क्या है वो देखिए।
A text box is an object that lets you just put and type the text anywhere in your file. एक टेक्स्ट बॉक्स मान लो वो किस लिए यूज़ करता है, अपना MS वर्ड का एक पेज में, एक फाइल में कोई भी जगह में एक टेक्स्ट डालना चाहता है, वो जगह में एक टेक्स्ट बॉक्स बना करके हम लोग को वो टेक्स्ट वहाँ पर डाल सकते। टू ऐड द टेक्स्ट बॉक्स इन योर फाइल जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप। हम लोग को अपना MS वर्ड का वो डॉक्यूमेंट फाइल में एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए उसके लिए इसी तरह का स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ये MS वर्ड का एक फाइल है ना, एक पेज आ गया। स्टेप 1, इन इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप जस्ट क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट टैब के नीचे ना हम लोग को कोई भी चीज़ अपना पेज में इंसर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टैब में जाना पड़ता है, इंसर्ट टैब में जाना पड़ता है। तो इंसर्ट टैब के बाद इन द टेक्स्ट ग्रुप, इंसर्ट टैब के नीचे इन विच ग्रुप पर द टेक्स्ट ग्रुप में जाना। देन क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स, वहाँ पर हम लोग को कौन सा ऑप्शन मिलेगा, द टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन मिलेगा और टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना है एंड ए ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। एक ड्रॉप डाउन मेनू वहाँ पर ओपन हो जाएगा। स्टेप 2, जस्ट क्लिक ऑन ए टेक्स्ट बॉक्स टेम्पलेट और क्लिक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स टू ड्रॉ योर ओन टेक्स्ट बॉक्स। हम लोग को उसमें से एक टेक्स्ट बॉक्स टेम्पलेट में क्लिक कर सकता है या फिर हम लोग को एक अपना एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए, एक बॉक्स बनाने के लिए है ना, हम लोग को वहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है, वो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करने के बाद अपना पेज में आकर के कितना साइज वाला टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हम लोग को क्या लिखने का है, उसी के अनुसार एक टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पर ड्रॉ कर सकता है। स्टेप 3, इफ़ यू सेलेक्टेड टू ड्रॉ योर ओन टेक्स्ट बॉक्स यू नीड टू क्लिक इन द डॉक्यूमेंट ना। और हम लोग को एक अपना एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहता है तो हम लोग को पहले वो डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, देन ड्रैग टू ड्रॉ द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द डिसाइड साइज। उसके बाद माउस बटन को क्लिक करके खींचना है, ड्रैग करना है एक टेक्स्ट बॉक्स, हम लोग को जितना साइज वाला चाहिए उतना साइज वाला एक टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए। स्टेप 4, टू ऐड टेक्स्ट इन ए टेक्स्ट बॉक्स जस्ट क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स एंड देन जस्ट टाइप और जस्ट पेस्ट द टेक्स्ट ना। उसके बाद वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में अपना टेक्स्ट को ऐड करने के लिए और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में माउस से क्लिक करके हम लोग को अपना कीबोर्ड से भी टेक्स्ट हम लोग को लिख सकता है या फिर क्या कर सकता है, और कहीं से हम लोग को तो कॉपी और कट करने वाला वो टेक्स्ट ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में क्या कर सकता है, वी कैन पेस्ट द टेक्स्ट। ये फैक्ट फाइल है। इफ यू हैव प्रॉब्लम इन प्रिंटिंग द टेक्स्ट बॉक्सेस make sure that the printed drawing created in word checkbox is selected। और हम लोग को वो पेज को पेपर में प्रिंट करने के दौरान ये टेक्स्ट बॉक्स उसमें प्रिंट नहीं आता है तो हम लोग को द प्रिंटेड ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड वो चेक बॉक्स में एक बार क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेलेक्ट द चेक। टू डू दिस जस्ट क्लिक द फाइल टैब। और ऐसा करने के लिए हम लोग को कहाँ क्लिक करना चाहिए, फाइल टैब में क्लिक करना है, देन क्लिक द ऑप्शंस के बाद कहाँ क्लिक करना है, ऑप्शंस में क्लिक करना है, देन क्लिक डिस्प्ले। उसके बाद कौन सा ऑप्शन, डिस्प्ले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड देन अंडर द प्रिंटिंग ऑप्शन, उसके बाद जाने वाला वो डायलॉग बॉक्स में वो प्रिंटिंग ऑप्शंस के नीचे देन सेलेक्ट द प्रिंटिंग ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड चेक बॉक्स। वहाँ पर हम लोग को मिलेगा द प्रिंटेड ड्राइंग्स क्रिएटेड इन वर्ड, वो चेक बॉक्स में क्लिक करके एक टिक मार्क लगाना चाहिए। ऐसा करने के बाद हम लोग वो पेज का प्रिंट करेगा तो उसमें हम लोग जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ वो सारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वाला वो टेक्स्ट भी उसमें आ जाएगा, वो प्रिंट में आ जाएगा। डिलीटिंग द टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने का स्टेप्स देखिए। टू रिमूव ए टेक्स्ट बॉक्स जस्ट क्लिक द बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स दैट यू वांट टू डिलीट एंड देन प्रेस द डिलीट की। हम लोग को एक टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव करने के लिए वो टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर में क्लिक करना है, देन द टेक्स्ट बॉक्स विल बी सेलेक्टेड। उसके बाद कीबोर्ड में डिलीट की को प्रेस करना है। मेक श्योर दैट द पॉइंटर इज नॉट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन हम लोग को ये बात देखना चाहिए माउस पॉइंटर वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में नहीं होना चाहिए, बट रादर ऑन द बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स ना। वो माउस पॉइंटर और टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर में होना चाहिए। इफ द पॉइंटर इज नॉट ऑन द बॉर्डर then pressing delete key will delete the text inside the text box and not the text box है ना। और अपना माउस पॉइंटर बॉक्स का बॉर्डर में नहीं है तो डिलीट की प्रेस करने से इट विल डिलीट द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वाला वो टेक्स्ट है उसको डिलीट करेंगे,
बट नॉट द टेक्स्ट बॉक्स, वो टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वेड आर्ट, वेड आर्ट मतलब क्या है, उसका क्या यूज़ है उसके बारे में देखिए। वेड आर्ट कैन बी यूज्ड टू ऐड स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स टू योर डॉक्यूमेंट। वेड आर्ट वो किस लिए यूज़ करता है, टू ऐड स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट इन टू आवर डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट वो ऐड करने के लिए यूज़ करता है वेड आर्ट। फॉर एग्जाम्पल, you can stretch a title, skew text, make a text fit a preset shape और apply a gradient fill। हाँ, जैसे देखिए we can stretch a title, एक टाइटल को क्या कर सकता है, we can stretch और we can skew the text ना, ये stretch का ऑपोजिट है skew। हम लोग को एक टेक्स्ट को क्या कर सकता है, skew कर सकता है। we can make the text fit a preset shape और हम लोग को एक preset shape पहले वाला एक शेप के अंदर में हमारा टेक्स्ट को क्या कर सकता है, उसको हम लोग को इंक्लूड कर सकता है। वी कैन मेक द टेक्स्ट फिट इनसाइड द शेप और अप्लाई ए ग्रेडियंट फिल, या फिर अपना टेक्स्ट के अंदर में जो कलर है उसके लिए एक क्या कर सकता है, एक ग्रेडियंट फिल इफेक्ट दे सकता है। ग्रेडियंट फिल मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा कलर का कॉम्बिनेशन, वो एकदम एक कलर से धीरे धीरे वो चेंज होकर के दूसरा कलर में आ जाता है। उस तरह का ग्रेडियंट फिल इफेक्ट भी हम लोग को अपना वर्ड में दे सकता है, एक हेडिंग के लिए, एक टाइटल के लिए, है ना, ये सब हम लोग को दे सकता है। दिस वेड आर्ट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट दैट यू कैन मूव और पोजिशन इन योर डॉक्यूमेंट टू ऐड डेकोरेशन और एम्फसिस। ये वेड आर्ट वाला वो सेंटेंस, वो वर्ड, वो क्या है, एक इट विल बिकम एन ऑब्जेक्ट, वो हमारा डॉक्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा दैट वी कैन मूव और वी कैन पोजिशन इन योर डॉक्यूमेंट। हम लोग को वो ऑब्जेक्ट को, वो वेड आर्ट वाला वर्ड को हम लोग को मूव कर सकता है, वेड आर्ट ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है एंड पोजिशन इन योर डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट के अंदर में वो वेड आर्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, वी कैन पोजिशन इट, मतलब हम लोग को जहाँ चाहिए वहाँ पर रख सकता है। टू ऐड डेकोरेशन, ऐसा करने से अपना डॉक्यूमेंट, अपना वो पेज को हम लोग को क्या कर सकता है, डेकोरेट कर सकता है, मतलब वो पेज देखने में थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर सकता है। और वी कैन एम्फसिस एनी पॉइंट्स, हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट वाला कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको क्या देने के लिए, एम्फसिस करने के लिए, ये सब काम करने के लिए ये वेड आर्ट वाला वो फीचर वो हम लोग को यूज़ कर सकता है। यू कैन मॉडिफाई और ऐड टू द टेक्स्ट इन एन एक्सिस्टिंग वेड आर्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग को एक एक्सिस्टिंग वेड आर्ट है, एक वेड आर्ट हम लोग ऑलरेडी उसमें इंसर्ट किया हुआ है, उसको हम लोग को क्या भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और वी कैन ऐड टू द टेक्स्ट, उसके अंदर वाला जो टेक्स्ट है उसके साथ एक दो वर्ड और ऐड करना चाहता है तो वो हम लोग को ऐड भी कर सकता है। ओके, वेयर एवर यू वांट, मतलब जहाँ पर चाहिए, जहाँ पर हम लोग को न्यू वर्ड को ऐड करना है, वो वेड आर्ट टेक्स्ट का कौन सा पार्ट को मॉडिफाई करना है, ये सारा काम हम लोग को वेड आर्ट वाला ऑब्जेक्ट में कर सकते। टू ऐड वेड आर्ट टू टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवंस, इसी तरह का एक वेड आर्ट ऑब्जेक्ट, एक वेड आर्ट टेक्स्ट को अपना डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए ये सब स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए MS वर्ड का विंडो, स्टेप 1, ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप जस्ट क्लिक द वेड आर्ट। इंसर्ट टैब के नीचे द टेक्स्ट ग्रुप में जाकर के वेड आर्ट बटन में क्लिक करना चाहिए। ये ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, एक ड्रॉप डाउन मेनू वहाँ पर आ जाएगा। देन क्लिक द वेड आर्ट स्टाइल, उसमें से एक वेड आर्ट स्टाइल में क्लिक कीजिए। अलग अलग स्टाइल का वो राइटिंग उसमें हम लोग को देख सकता है। उसमें सिर्फ ये उसमें लिखा हुआ है कैपिटल लेटर ये, उसको डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ है, तो हम लोग उसमें से जो स्टाइल हम लोग चूज़ करेगा, हमारा पूरा टेक्स्ट है, पूरा सेंटेंस उसी स्टाइल में आ जाएगा। तो उसमें से कोई भी एक स्टाइल में क्लिक करना है। स्टेप 3, ए टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर विथ द वर्ड, वो वर्ड के साथ एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यूर टेक्स्ट हियर, नाउ उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, यूर टेक्स्ट हियर, मतलब हम लोग को अपना टेक्स्ट को वहाँ लिखना है, जो वर्ड को हम लोग को लिखना चाहिए वो वेड आर्ट वाला वो बॉक्स में, वो डायलॉग बॉक्स में, वो उसका जगह में है ना, जहाँ पर यूर टेक्स्ट हियर लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग को अपना वर्ड को लिखना है। द नेक्स्ट इंसर्ट पिक्चर, एक पिक्चर को इंसर्ट करने, अपना MS वर्ड का पेज में एक फोटो डालने के लिए क्या करते हैं, पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड और कॉपीड इनटू ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी डिफरेंट सोर्सेस, दे कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम वेब और फ्रॉम ए फाइल वेयर यू हैव सेव्ड द पिक्चर्स। हम लोग को अपना MS वर्ड का डॉक्यूमेंट फाइल में, डॉक्यूमेंट वाला पेज में वी कैन इंसर्ट द पिक्चर ना, हम लोग को एक पिक्चर
को इंसर्ट कर सकता है, और वी कैन कॉपी द पिक्चर इनटू द डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी डिफरेंट सोर्सेस, या फिर हम लोग को दूसरा कोई सोर्स में से एक पिक्चर को कॉपी करके अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल सकता है। दे कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम द वेब, या फिर हम लोग को इंटरनेट से भी हम लोग एक पिक्चर को डाउनलोड करके भी अपना डॉक्यूमेंट में डाल सकता है, और फ्रॉम ए फाइल वेयर यू हैव सेव्ड पिक्चर्स, या फिर अपना कंप्यूटर में ही जो फोल्डर में जो फाइल में इस तरह का अलग अलग फ़ोटो है, पिक्चर्स है, वो अपना कंप्यूटर का जो फ़ोटो है वो भी हम लोग को MS वर्ड का डॉक्यूमेंट में डाल सकता है। जो फ़ोटो हम लोग अपना कंप्यूटर में लोड किया हुआ है वो फ़ोटो भी हम लोग को यूज़ कर सकता है। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम वेब, सबसे पहले वेब मतलब इंटरनेट में से एक पिक्चर को इंसर्ट करने का स्टेप्स देखिए। तो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम वेब फॉलो द गिवन स्टेप। हम लोग को इंटरनेट में से एक पिक्चर डालने के लिए, अपना MS वर्ड का डॉक्यूमेंट फाइल में डालने के लिए ऐसा स्टेप्स करना चाहिए, है ना। स्टेप 1, ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप जस्ट क्लिक द ऑनलाइन पिक्चर। सबसे पहले कहाँ क्लिक करना चाहिए? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के नीचे इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है। इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाने के बाद ऑनलाइन पिक्चर में क्लिक करना है। ऑनलाइन पिक्चर, ये पॉपअप विंडो विल अपीयर विथ ये बिंग सर्च बार इन इट। तो वहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगा, उसमें एक बिंग सर्च बार, वो बिंग सर्च बार रहेगा, उसमें जस्ट टाइप द नेम ऑफ द काइंड ऑफ पिक्चर यू वांट टू फाइंड। वो बिंग सर्च बार में हम लोग को इंटरनेट से जो पिक्चर चाहिए, वो क्या चीज़ का पिक्चर चाहिए उसका नाम लिखना है, वो सर्च बार में लिखना है। देन प्रेस द एंटर की, उसके बाद कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करना है। स्टेप 3, जस्ट क्लिक द पिक्चर दैट यू वुड लाइक टू यूज़। तो हम लोग को ढेर सारा पिक्चर मिलेगा इंटरनेट में, उसमें से जो पिक्चर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहता है वो पिक्चर में क्लिक करना है। देन क्लिक द इंसर्ट प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो। वो विंडो का नीचे में एक इंसर्ट बटन होगा, वो इंसर्ट बटन में क्लिक करना चाहिए। दिस विल ऐड यूर सेलेक्टेड पिक्चर टू यूर वर्ड डॉक्यूमेंट ना। वो इंसर्ट बटन में क्लिक करने से जो पिक्चर में हम लोग क्लिक किया था, जो पिक्चर हम लोग यूज़ करना चाहता है उसमें क्लिक किया था, वो पिक्चर अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम द फाइल, एक फाइल में से पिक्चर इंसर्ट करना है। उसका मतलब अपना कंप्यूटर में ऑलरेडी जो सेव्ड है उसी में से एक फ़ोटो अपना डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने का स्टेप। टू इंसर्ट ए पिक्चर सेव्ड इन योर कंप्यूटर, अपना कंप्यूटर में जो सेव किया वाला एक पिक्चर उसको इंसर्ट करने के लिए जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। ये स्टेप्स फॉलो करना। स्टेप 1, जस्ट क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट। अपना डॉक्यूमेंट में जो जगह में एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहता है वहाँ पर जाकर माउस से क्लिक करना चाहिए। हम लोग को द इंसर्शन पॉइंट वो वहाँ पर रखना है, जहाँ पर पिक्चर चाहिए वहाँ पर इंसर्शन पॉइंट रहना है, वो कर्सर रहना चाहिए। स्टेप 2, ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप जस्ट क्लिक द पिक्चर कमांड। इंसर्ट टैब के नीचे इलस्ट्रेशन ग्रुप में जा करके द पिक्चर कमांड में क्लिक करना है। तो पिक्चर कमांड में क्लिक करने के बाद स्टेप 3, लोकेट द पिक्चर दैट यू वांट टू इंसर्ट। हम लोग को जहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करने का है ना, वो लोकेशन को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ए पिक्चर फाइल लोकेटेड इन माई डॉक्यूमेंट्स ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपना कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर में माई पिक्चर्स फोल्डर होगा, या एक द पिक्चर फोल्डर होगा माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, है ना। उसी में कोई पिक्चर होगा, उसी को यूज़ कर सकता है। स्टेप 4, डबल क्लिक द पिक्चर दैट यू वांट टू इंसर्ट एंड इट विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट। वहाँ पर जो पिक्चर हम लोग को चाहिए, जो पिक्चर हम लोग को अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने का है, वो पिक्चर में जाकर डबल क्लिक करना है ना। वो डबल क्लिक करेगा तो वो पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में वो इंसर्ट हो जाएगा। ये फैक्ट फाइल है। टू रीसाइज ए पिक्चर जस्ट सेलेक्ट द पिक्चर यू हैव इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। एक पिक्चर को रीसाइज करने के लिए, उसका साइज को चेंज करने के लिए जस्ट सेलेक्ट द पिक्चर, वो पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए। यू हैव इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, अपना MS वर्ड का डॉक्यूमेंट में जो पिक्चर है उसी पर क्लिक कीजिए। टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज इन वन और मोर डायरेक्शन ड्रैग ए साइजिंग हैंडल अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स द सेंटर। उसके बाद उसका वो पिक्चर का जो साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए और टू डिक्रीज करने के लिए, है ना, उसमें
वो पिक्चर का साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इन वन डायरेक्शन और वन और मोर डायरेक्शन, है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में या एक से ज़्यादा डायरेक्शन में उसका साइज को डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए ड्रैग ए साइजिंग हैंडल अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स द सेंटर। उसके वो पिक्चर में क्लिक करने के समय पिक्चर के चारों ओर क्या आ जाएगा, द साइजिंग हैंडल आ जाएगा। उसमें से एक साइजिंग हैंडल में क्लिक करके पिक्चर का बीच में, वो पिक्चर का बीच के ओर और वो पिक्चर से दूर हम लोग को क्या करना चाहिए, वो क्लिक करके खींचना है ना, ड्रा करना चाहिए। ओके, तो उसी तरह से ड्रा करेगा तो वो पिक्चर का साइज छोटा या बड़ा वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट द साइजिंग ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का साइजिंग करने के लिए, साइज को चेंज करने के लिए उसका स्टेप्स अभी देखना चाहिए। You can easily resize the picture, the text box, shapes and word art in your file। ना हम लोग को अपना फाइल में we can easily resize the picture, वो पिक्चर को resize कर सकता है, बहुत आसानी से resize कर सकता है। उसका स्टेप्स अभी हम लोग देखे हैं। We can resize the text box, अपना MS Word का डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी resize कर सकता है। We can resize the shape, है ना, अगर एक शेप अगर डाला हुआ है तो उसको भी resize कर सकता है। We can resize the word art, एक word art डालने के बाद उसको भी resizing कर सकता है। You can also just crop the picture or return them to their original size। हम लोग को MS Word में एक पिक्चर को क्या भी कर सकता है, We can crop the picture, तो पिक्चर का unwanted एरिया है, the unwanted portion, उसको हम लोग को रिमूव कर सकता है। और we can return them to their original size, या फिर एक पिक्चर को resize करने के बाद उसको फिर वापस उसका ओरिजिनल साइज में ला भी सकता है। मैन्युअली रीसाइज ग्राफिक, ग्राफिक्स को मैन्युअली रीसाइज करने का स्टेप्स देखिए। टू मैन्युअली रीसाइज ग्राफिक्स जस्ट टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। हाँ, एक पिक्चर का साइज उसको मैन्युअली रीसाइज करने के लिए यह स्टेप करना चाहिए। स्टेप 1, जस्ट क्लिक द पिक्चर, शेप द टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट दैट यू वांट टू रीसाइज। हम लोग सबसे पहले वो पिक्चर या शेप या टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट जिसका शेप को चेंज करना चाहिए, जो चीज़ को हम लोग रीसाइज करना चाहता है उसी पर क्लिक करना है। स्टेप 2, स्मॉल सर्कल्स और स्क्वायर्स ऑल्सो नोन एज द साइजिंग हैंडल विल अपीयर एट द कॉर्नर्स एंड साइड्स ऑफ ए सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो एक पिक्चर, एक ऑब्जेक्ट, उसमें क्लिक करने के बाद वो सेलेक्ट होने के बाद उसका अलग अलग कॉर्नर में, उसका साइड में स्मॉल द सर्कल और स्क्वायर आ जाएगा। स्मॉल सर्कल और स्क्वायर्स यहाँ पर आ जाएगा पिक्चर का कॉर्नर या साइड में। इट इज़ कॉल्ड द साइजिंग हैंडल, उसको हम लोग क्या बोलता है, साइजिंग हैंडल बोलता है। उसमें क्लिक करके खींचने से वो पिक्चर का साइज छोटा या बड़ा होता है। जैसे देखिए, ये एक पिक्चर इतना बड़ा है, उसका साइज चेंज करके उसको क्या बना दिया, एक छोटा पिक्चर बना दिया। स्टेप 3, उसके लिए जस्ट क्लिक एंड होल्ड ऑन ए साइजिंग हैंडल अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स द सेंटर टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द पिक्चर। उसके लिए क्या करना चाहिए, एक साइजिंग हैंडल में क्लिक करके ड्रैग द माउस अवे फ्रॉम द सेंटर और टुवर्ड्स द सेंटर ना, वो माउस बटन को क्लिक करते हुए उसको वो पिक्चर का बीच के और वो पिक्चर का बीच में से दूर, ऐसा हम लोग को वो माउस बटन को खींचना चाहिए, है ना। मतलब कोई भी एक कॉर्नर में एक साइजिंग हैंडल में क्लिक करके इस तरह से ड्रा करना है। ऐसा ड्रा करने से अपना पिक्चर का साइज से इंक्रीज या डिक्रीज वो हो जाए। देन टू क्रॉपिंग ए पिक्चर, द क्रॉपिंग reduces द साइज ऑफ ए पिक्चर बाय रिमूविंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजेस ना। एक पिक्चर को क्रॉप करने का मतलब क्या है, वो पिक्चर का साइज वो छोटा हो जाता है, वहीं पर उसका वो पिक्चर का कुछ अनवांटेड पोर्शन, वो अनवांटेड पार्ट उसमें से रिमूव हो जाता है ना। वही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एज में से, वर्टिकल एज में से या हॉरिजॉन्टल एज में से वो अनवांटेड पोर्शन को रिमूव कर देता है, उसको बोलता है द क्रॉपिंग। दिस क्रॉपिंग इज ऑफन यूज्ड टू हाइड और ट्रिम ए पार्ट ऑफ ए पिक्चर। क्रॉपिंग हम लोग जनरली यूज़ करता है एक पिक्चर का कोई भी एक पार्ट को हाइड करने के लिए या फिर वो पार्ट को उसमें से ट्रिम करके निकालने के लिए, इधर फॉर एम्फसिस और टू रिमूव अनवांटेड पार्ट। इस तरह का क्रॉपिंग हम लोग यूज़ करता है टू एम्फसिस ए पिक्चर, एक पिक्चर का एक पर्टिकुलर पोर्शन उसको ज़्यादा एम्फसिस करने के लिए हम लोग ये क्रॉपिंग करता है, या फिर एक पिक्चर में से कुछ अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करने के लिए भी हम लोग क्रॉपिंग मेथड करता है।
टू क्रॉप ए पिक्चर जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप। एक पिक्चर को क्रॉप करने के लिए इस तरह का स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, जस्ट क्लिक ऑन द पिक्चर दैट यू वांट टू क्रॉप। जो पिक्चर को क्रॉप करना चाहता है वो पिक्चर में अभी माउस से क्लिक करना चाहिए। स्टेप 2, गो टू द पिक्चर टूल्स ऑन द फॉर्मेट टैब इन द साइज ग्रुप क्लिक क्रॉप। उसके बाद अंडर द फॉर्मेट टैब के नीचे गो टू द पिक्चर टूल्स ना, वो पिक्चर टूल्स में जाना है। उसके बाद इन द साइज ग्रुप में जाकर के देन क्लिक द क्रॉप ऑप्शन में क्लिक करना है। स्टेप 3, ब्लैक डॉटेड लाइन्स विल अपीयर अराउंड योर पिक्चर। अपना पिक्चर के चारों ओर ब्लैक डॉटेड लाइन्स आ जाएगा। देन ड्रैग द सेंटर क्रॉपिंग हैंडल ऑन दैट साइड इनवर्ड्स। उसके बाद वो सेंटर क्रॉपिंग हैंडल में क्लिक करके उसको अंदर के ओर खींचना है। ड्रैग द क्रॉपिंग हैंडल ऑन दैट साइड इनवर्ड्स ना, हम लोग को जो साइड में से हम लोग को ये क्रॉपिंग करना चाहता है वो साइड वाला वो क्रॉपिंग सेंटर हैंडल में क्लिक करके अंदर के ओर खींचना है, तब वो साइड क्या हो जाएगा, इट विल बी क्रॉप्ड। देन स्टेप 4, as you drag the cropping handle you will notice the area of your graphic you want removed will become gray। जैसे हम लोग ये क्रॉपिंग हैंडल में क्लिक करके अंदर की ओर खींचेगा तो जो एरिया वो पिक्चर का जो एरिया उसमें से रिमूव होने वाला है इट विल बिकम ग्रे, वो क्या हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। जैसे ये पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर पहले इतना बड़ा था है ना, उसको इस साइड से क्या किया है, इट इज़ बीइंग क्रॉप्ड। तो ये क्रॉप करने के बाद यहाँ पर जो ये साइड में और दिस साइड में जो ग्रे एरिया है वो पहले ये पिक्चर का एक पार्ट था, लेकिन ये अभी क्या होने वाला है, वो अभी इसमें से रिमूव होने वाला है। वो पिक्चर अभी इतना एरिया इस पिक्चर में से इट विल बी क्रॉप्ड। स्टेप 5, वंस यू हैव क्रॉप्ड आउट एवरीथिंग यू वांट क्लिक आउटसाइड ऑन द ग्राफिक फॉर द ग्रे एरिया यू वांट रिमूव्ड टू डिसअपियर। तो जितना एरिया हम लोग को निकालना चाहिए या जितना एरिया को ये पिक्चर में से रिमूव करना चाहिए वो उतना जगह क्या होने के बाद, वो क्रॉप होने के बाद क्लिक आउटसाइड ऑफ द ग्राफिक, ये ग्राफिक के बाहर में जाकर माउस से क्लिक करना चाहिए, तब ये ग्रे एरिया वाला पोर्शन वो ये पिक्चर में से रिमूव हो जाएगा। अनक्रॉप ए पिक्चर, इसी तरह से एक पिक्चर को क्रॉप करने के बाद अगर वो क्रॉपिंग अगर बढ़िया से नहीं हुआ तो क्या कर सकता है, वी कैन अनक्रॉप द पिक्चर। वो पिक्चर को क्या कर सकता है, अनक्रॉप कर सकता है। यू कैन ऑलवेज रिस्टोर ए रीसाइज्ड और ए क्रॉप्ड पिक्चर टू इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस। हम लोग को इसी तरह से रिसाइज करने वाला पिक्चर या द क्रॉप्ड पिक्चर उसको फिर से क्या कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है ना, रिस्टोर करके उसका ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल अपीयरेंस में उसको ला सकता है। इसी तरह एक पिक्चर को अनक्रॉप करने का स्टेप्स देखिए। स्टेप 1, जस्ट क्लिक ऑन योर पिक्चर, वो पिक्चर में फिर से क्लिक करना है। देन स्टेप 2, गो टू द पिक्चर टूल ऑन द फॉर्मेट टैब, वो फॉर्मेट टैब के नीचे पिक्चर टूल्स में जाना है। उसके बाद इन द साइज ग्रुप है ना, द साइज ग्रुप में जा करके देन जस्ट क्लिक द क्रॉप ऑप्शन है ना, यू हैव टू क्लिक द क्रॉप ऑप्शन। ब्लैक डॉटेड लाइन विल अपीयर अराउंड योर पिक्चर, अपना पिक्चर के चारों ओर वो ब्लैक डॉटेड लाइन्स आ जाएगा। ड्रैग द ब्लैक लाइन्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पिक्चर एंड द ओरिजिनल पिक्चर विल अपीयर। तो हम लोग उसमें से एक ब्लैक लाइन को क्लिक करके बीच के दूर हम लोग खींचना चाहिए, बाहर के ओर खींचना चाहिए, तब वो पिक्चर का ओरिजिनल साइज वो ओरिजिनल पिक्चर वहाँ पर आ जाए। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मतलब क्या है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर information that you can quickly and easily create, choosing from among many different layout to effectively communicate your message or idea. A smart art graphic, it is a visual representation of your information. वो अपना इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए है ना, हम लोग को यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स में हम लोग को देख सकता है अलग अलग प्रकार का टेबल, अलग अलग प्रकार का डायग्राम ये इसमें दिया हुआ है। इसी तरह का डिफरेंट प्रकार का डायग्राम, द ब्यूटीफुल डायग्राम्स यूज़ करके उसका डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में अपना इंफॉर्मेशन को लिखने से वो अपना इंफॉर्मेशन को बढ़िया तरीक़ा से दूसरा के सामने क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। उसी के लिए हम लोग ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हम लोग यूज़ करता है, सो दैट वी कैन ईजिली एंड क्विकली क्रिएट। इस तरह का ग्राफिक्स हम लोग को बहुत आसानी से बहुत जल्दी हम लोग क्या कर सकता है, वी कैन क्रिएट इट। वी कैन चूज फ्रॉम अमंग मेनी डिफरेंट लेआउट, इसमें डिफरेंट प्रकार का लेआउट मिलेगा है ना। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का
लेआउट इसमें मिलेगा। टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट मैसेज और आइडिया, इस तरह का डिफरेंट प्रकार का लेआउट यूज़ करके अपना जो इंफॉर्मेशन है, अपने पास जो आइडिया है, द मैसेज है, वो हम लोग को बढ़िया तरीका से दूसरा के साथ क्या कर सकता है, वी कैन कम्युनिकेट विद अदर। यू कैन क्रिएट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इन एक्सेल, आउटलुक, द पावर पॉइंट एंड वर्ड। इस तरह का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हम लोग को सिर्फ MS वर्ड में नहीं, हम लोग को MS एक्सेल में भी बना सकता है, MS आउटलुक में भी बना सकता है, MS पावर पॉइंट में भी इस तरह का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हम लोग को बना सकता है। ओके, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स enable you to create a designer quality illustration with only a few clicks of your mouse। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यूज करने से एक डिजाइनर क्वालिटी इलस्ट्रेशन बना सकता है, मतलब एक बढ़िया तरीका से एक प्रोफेशनल लोग जो जैसे करता है इस तरह का क्रिएशंस, उसी तरह का कुछ ग्राफिक्स हम लोग को अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में भी हम लोग को बना सकता है विथ ओनली जस्ट फ्यू क्लिक्स ऑफ योर माउस। हम लोग को सिर्फ अपना माउस से ना फ्यू क्लिक के साथ हम लोग को बहुत आसानी से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक वाला काम कर सकता है। When you create a smart art graphic, you are prompted to choose a type of smart art graphic। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक यूज करने के समय उसमें से ना ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक वाला डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट कैटेगरी वाला स्मार्ट आर्ट ग्राफिक होता है, उसमें से कौन सा कैटेगरी का ग्राफिक हम लोग को चाहिए है ना, वो हम लोग को चूज करना चाहिए। जैसे द प्रोसेस कैटेगरी, द हेयरार्की कैटेगरी, साइकिल कैटेगरी और द रिलेशनशिप कैटेगरी, है ना। इसमें से कोई भी एक कैटेगरी वाला स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट में यूज कर सकता है। ईच टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कंटेन डिफरेंट लेआउट्स ना, उसमें एक कैटेगरी जब हम लोग यूज करेगा, ये कैटेगरी को ओपन करने के बाद उसके अंदर में ढेर सारा डिफरेंट प्रकार का लेआउट मिलेगा। आफ्टर यू चूज ए लेआउट, इट इज ईजी टू स्विच द लेआउट और टू टाइप ऑफ ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। एक लेआउट को चूज करने के बाद वो लेआउट यूज़ करने में बहुत आसान है, या फिर अपना जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वो लेआउट के अंदर आ जाएगा। जो टेक्स्ट ऑलरेडी अपना जो हम लोग अपना MS वर्ड में लिखा हुआ है वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स वाला वो लेआउट के अंदर में वो आ जाएगा। एक बार एक लेआउट में वो ग्राफिक्स में हम लोग का टेक्स्ट वो इंक्लूड होने के बाद वो ग्राफिक्स अगर उतना अच्छा नहीं लगता है तो वो ग्राफिक्स को चेंज करके दूसरा लेआउट भी हम लोग को वहाँ पर यूज कर सकता है। मोस्ट ऑफ योर टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट, द कलर्स, स्टाइल्स, इफेक्ट एंड द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आर ऑटोमेटिकली कैरीड ओवर टू द न्यू लेआउट। तो जैसे हम लोग एक लेआउट को चेंज करके दूसरा लेआउट हम लोग यूज करेगा, उसी समय द टेक्स्ट और दूसरा कंटेंट और द कलर, स्टाइल, इफेक्ट और द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सारा चीज़ वो न्यू लेआउट के अंदर में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। व्हेन यू सेलेक्ट ए लेआउट, ए प्लेस होल्डर टेक्स्ट सच एज द टेक्स्ट बॉक्स इज डिस्प्लेड। एक लेआउट को चूज करने के समय एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट वहाँ पर आ जाएगा। जैसे इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में द टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसी तरह का द प्लेस होल्डर टेक्स्ट वहाँ पर आ जाएगा, सो दैट वी कैन सी हाउ योर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स लुक्स नॉर इज इट डिस्प्लेड ड्यूरिंग ए स्लाइड शो ना। जैसे एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स वो देखने में कैसे लगता है वो देखने के लिए, नॉर इज इट डिस्प्ले ड्यूरिंग ए स्लाइड शो, या फिर एक स्लाइड शो के दौरान वो आता है ना, एक स्लाइड शो में जो प्लेस होल्डर आता है उसी तरह का कुछ प्लेस होल्डर हम लोग को स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में भी हम लोग को मिल जाएगा। However, the shapes are always displayed and printed, लेकिन जैसे भी हो the shapes are always displayed and printed unless you delete them। वो शेप्स हम लोग को ये वर्ड डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी हम लोग दिखाता है ना, वो वर्ड डॉक्यूमेंट को दिखाने के समय उसमें भी ये शेप्स आ जाएगा। और इफ़ यू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग एक पेपर में प्रिंट करेगा तो वो प्रिंट में भी ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स वो सब आ जाता है, उसका शेप वगैरह पूरा उसमें आ जाता है। अनलेस यू डिलीट दम, जब तक हम लोग उसको अपना डॉक्यूमेंट में से डिलीट नहीं करता है तब तक ये ड्यूरिंग द डिस्प्ले और ड्यूरिंग द प्रिंटिंग वो भी उसके साथ आ जाएगा। यू कैन रिप्लेस द प्लेस होल्डर टेक्स्ट विथ यूर ओन कंटेंट। ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट के जगह में हम लोग को अपना कंटेंट भी यूज़ कर सकता है। ओके, प्लेस होल्डर टेक्स्ट के जगह में उसको चेंज करके हम लोग को अपना कंटेंट उसमें ले सकता है। उसका मतलब प्लेस होल्डर टेक्स्ट मतलब क्या है ना, इसी तरह से मतलब इनसाइड ए स्क्वायर ब्रैकेट इट इज रिटन एज द टेक्स्ट ना। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, द टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको बोलता है प्लेस होल्डर टेक्स्ट।
या टेक्स्ट के जगह में हम लोग को जो कुछ भी लिखना चाहता है वो हम लोग को लिख सकता है, वो अपना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है, ये लास्ट लाइन। नेक्स्ट, टू क्रिएट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफ, एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को क्रिएट करने का वो स्टेप्स क्या क्या है देखिए। टू क्रिएट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स का स्टेप्स है। स्टेप 1, ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक स्मार्ट टैब, है ना। हम लोग सबसे पहले इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब के नीचे इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाके स्मार्ट आर्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। स्टेप 2, इन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स, या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स में जस्ट क्लिक द टाइप एंड लेआउट दैट यू वांट। हम लोग को जो लेआउट चाहिए, जो टाइप चाहिए, उसी में क्लिक करना चाहिए। देन स्टेप 3, एंटर योर टेक्स्ट बाय डूइंग वन ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को इसके अंदर में अपना टेक्स्ट को ले सकता है। ये देखिए, जब हम लोग एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक वो लेआउट को डालेगा उस समय इस तरह का प्लेस होल्डर्स आएगा ना। इसके अंदर में हम लोग को लिखना है, तो लिखने के पहले उसमें सिर्फ क्या रहेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर में टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा। लेकिन इसके अंदर में हम लोग को लिखना चाहिए एंटर द टेक्स्ट बाय डूइंग वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो लिखने के लिए इसमें से 2 मेथड है, इसमें से कोई एक मेथड में हम लोग को लिख सकता है। जस्ट क्लिक द टेक्स्ट प्लेस होल्डर इन द टेक्स्ट पेन, और टेक्स्ट पेन में जा करके या टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर में माउस से क्लिक करना है एंड देन यू कैन टाइप योर टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग को अपना कीबोर्ड से वो टेक्स्ट को लिख सकता है। और टू कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम अनदर लोकेशन, और कोई जगह से एक टेक्स्ट को कॉपी करके इसके अंदर में लिखना चाहता है तो क्या करना चाहिए, ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर में माउस से क्लिक करके उसके बाद देन वी कैन पेस्ट आवर टेक्स्ट, और टेक्स्ट को हम लोग उसके अंदर में क्या कर सकता है, वी कैन पेस्ट इट। A fact box, to delete a shape from your smart art graphic, click the shape you want to delete। अपना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में से एक शेप को डिलीट करना चाहता है तो क्या करना चाहिए, वो शेप में क्लिक करने के बाद देन प्रेस द डिलीट की, उसके बाद अपना कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करना है। टू डिलीट यूर एंटायर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, और मान लीजिए एक लेआउट पूरा, एक ग्राफिक पूरा डिलीट करना है। ऐसा करने के लिए जस्ट क्लिक द बॉर्डर ऑफ योर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, अपना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का वो बाहर से जो बॉर्डर है उसका बॉर्डर में क्लिक करना है एंड देन प्रेस डिलीट की, उसके बाद कीबोर्ड का डिलीट की प्रेस करना है। ऐसा करने से वो पूरा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक वो एक साथ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इफ़ यू डू नॉट सी द स्मार्ट आर्ट टूल्स और डिज़ाइन टैब, मेक श्योर यू हैव सेलेक्टेड ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। और हम लोग ये स्मार्ट आर्ट टूल्स या डिज़ाइन टैब ये सब अगर नहीं देखा तो मेक श्योर दैट यू हैव सेलेक्टेड ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, अपना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सेलेक्ट करना चाहिए। वो सेलेक्ट करने का तभी ये स्मार्ट आर्ट टूल्स वो डिज़ाइन टैब ये सब ऊपर वाला रिबन में आएगा, वो सेलेक्ट करने के बिना ये सब नहीं आएगा। तो ये 2 टूल्स टैब ये सब नहीं आने का मतलब क्या है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सेलेक्ट नहीं किया होगा। यू मे हैव टू डबल क्लिक द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू ओपन द डिज़ाइन टैब, ये डिज़ाइन टैब को ओपन करने के लिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में जाके डबल क्लिक करना चाहिए। लेट अस रिकॉल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, मतलब उसमें हम लोग लेटर्स डॉक्यूमेंट ये सब बनाता है। वर्ड हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज एंड राइट योर डॉक्यूमेंट्स मोर एफिशिएंटली। MS वर्ड हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट्स को बहुत बढ़िया तरीका से उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड लिखने के लिए हेल्प करता है। टेक्स्ट बॉक्स इज एन ऑब्जेक्ट दैट लेट्स यू पुट एंड टाइप टेक्स्ट एनीवेयर इन योर फाइल। अपना MS वर्ड का एक पेज में हम लोग को एनी लोकेशन में हम लोग को टेक्स्ट लिखने के लिए हेल्प करने वाला एक फीचर है द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स डालने से हम लोग को अपना पेज का कोई भी जगह में कोई भी साइड में जाके वो टेक्स्ट को लिख सकता है। वर्ड आर्ट कैन बी यूज्ड टू ऐड स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स टू योर डॉक्यूमेंट। अपना डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स वो ऐड करने के लिए वर्ड आर्ट यूज़ कर सकता है। वर्ड आर्ट हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट में वो स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करने के लिए हेल्प करता है। मतलब हम लोग को एक हेडिंग, एक वर्ड, एक सेंटेंस वो बढ़िया स्टाइल में कुछ डिफरेंट स्टाइल में हम लोग को लिख सकता है।
क्रॉपिंग reduces the size of a picture by removing vertical or horizontal edges, है ना। ये क्रॉपिंग मतलब क्या है, वो एक पिक्चर का साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, उसके लिए उसका वर्टिकल साइड से या फिर द हॉरिजॉन्टल साइड से वो पिक्चर का कुछ पार्ट को रिमूव कर देता है, वो प्रोसेस को बोलता है द क्रॉपिंग। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन, है ना। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स मतलब क्या होता है, अपना इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करता है, अपने इंफॉर्मेशन को विजुअली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को हेल्प करने वाला MS वर्ड का एक फीचर है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इट हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज एंड राइट योर डॉक्यूमेंट्स मोर एफिशिएंटली। ये हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट को बढ़िया तरीका से उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड लिखने में हेल्प करता है। क्या है, ऑप्शन सी वर्ड। सेकंड, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट लेट्स यू पुट एंड टाइप टेक्स्ट एनीवेयर इन योर फाइल। अपना डॉक्यूमेंट फाइल में एक टेक्स्ट डालने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई भी जगह में एक टेक्स्ट को लिखने के लिए यह चीज़ हम लोग को हेल्प करता है। ऑप्शन डी द टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड टू ऐड स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट टू योर डॉक्यूमेंट। अपना डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करने के लिए इसमें से क्या यूज़ करता है, स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट के लिए ऑप्शन बी वेडा। और इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ ए पिक्चर बाय रिमूविंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एडजेस। एक पिक्चर का साइज उसको रिड्यूस करने के लिए उसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एड्ज में से अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करके उसका साइज को रिड्यूस करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग को हेल्प करता है, ऑप्शन सी द क्रॉपिंग ऑप्शन। 5, it enables you to create a designer quality illustration with only a few clicks of your mouse। इसमें हम लोग को डिज़ाइनर क्वालिटी इलस्ट्रेशन बना सकता है, जस्ट हमारा माउस से a few क्लिक्स करने से बहुत बढ़िया डिज़ाइनर क्वालिटी इलस्ट्रेशन बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ हम लोग को हेल्प करता है, ऑप्शन सी स्मार्ट आर्ट। देन बी fill in the blanks, you can add dash to your file to make a drawing। हम लोग को अपना फाइल में MS वर्ड का डॉक्यूमेंट फाइल में ये ऐड कर सकता है ड्राइंग करने के लिए, टू मेक ए ड्राइंग। क्या है, शेप्स ऐड कर सकता है। सेकंड, आफ्टर यू इंसर्ट ए शेप ए न्यू टैब कॉल्ड डैश विल अपीयर एवरी टाइम यू क्लिक ऑन द शेप। एक शेप अपना MS वर्ड का डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के बाद हर बार हम लोग वो शेप में क्लिक करने के समय एक डैश विल अपीयर, ए न्यू टैब कॉल्ड डैश, एक न्यू टैब आएगा, उसका नाम क्या है, ड्राइंग टूल। थर्ड, डैश बिकम्स एन ऑब्जेक्ट दैट यू कैन मूव इन योर डॉक्यूमेंट। ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट में मूव कर सकता है, वो क्या है, वेड आर्ट। ईच टाइम ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कंटेन डिफरेंट डैश। each type of smart art graphics contain different dash, है ना। मतलब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का हर टाइप में डिफरेंट डैश होता है, डिफरेंट लेआउट्स होता है। डैश इज ऑफन यूज्ड टू हाइड और ट्रिम ए पार्ट ऑफ ए पिक्चर। एक पिक्चर का एक पार्ट को हाइड या उसको ट्रिम करने के बाद उसको वापस कर सकता है, ट्रू। सेकंड, you cannot modify or add to the text in an existing WebArt object whenever you want। हम लोग को एक WebArt ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के बाद उसमें हम लोग को मॉडिफाई या उसके साथ कुछ और वर्ड्स ऐड नहीं कर सकता है, फॉल्स। थर्ड, ये WebArt ग्राफिक इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन। WebArt ग्राफिक हमारा इंफॉर्मेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि WebArt ग्राफिक्स नहीं है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स बोलना चाहिए। फॉर क्रॉपिंग रिड्यूसेस ए साइज ऑफ ए पिक्चर बाय रिमूविंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पेजेस, है ना। द क्रॉपिंग ऑप्शन में एक पिक्चर का साइज रिड्यूस हो जाता है उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एड्ज में से, यस इट इज ट्रू। 5, यू कैनॉट रिप्लेस द प्लेस होल्डर टेक्स्ट विथ योर ओन कंटेंट। हम लोग को जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट यूज़ करने के समय आने वाला वो प्लेस होल्डर टेक्स्ट में से हम लोग को वो प्लेस होल्डर टेक्स्ट को अपना कंटेंट से रिप्लेस नहीं कर सकता है, इट इज़ फॉल्स। रिप्लेस कर सकता नहीं।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ कैन यू ऐड टेक्स्ट टू शेप? एक शेप में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकता है? व्हाट इज वेड आर्ट? वेड आर्ट क्या है? राइट स्टेप्स टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। हम लोग को एमएस वर्ड में ये पिक्चर फ्रॉम फाइल वो इंसर्ट करने का स्टेप्स लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाई क्रॉपिंग? तो क्रॉपिंग मतलब क्या है? व्हाट इज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक क्या है? ये सबका आंसर्स। नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये सबका नाम लिखना है। इधर में डिफरेंट आइकन्स दिया हुआ है, ये ऑप्शंस का नाम लिखना है ना। इसका आंसर 1 द शेप्स, 2 द टेक्स्ट बॉक्स, 3 द पिक्चर, 4 द क्रॉप पिक्चर, 5 वेड आर्ट, 6 स्मार्ट आर्ट। ओके, ये चैप्टर इसमें इतना ही है। इसका ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्कशीट का आंसर, जिसके पास कंप्यूटर का बुक है उन लोग बुक में लिखिए, जिसके पास कंप्यूटर का बुक नहीं है उन लोग सारा एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ये सारा चीज़ तो कंप्यूटर का फेयर कॉपी में लिखिएगा। उसको याद भी करना चाहिए, एग्जामिनेशन होगा तो उसके पहले सारा चीज़ याद करके लेना चाहिए। ओके, थैंक यू।